नमस्कार। आज जानते हैं प्रजावत्सल मैणल्ला को। मैणल्ला कर्नाटक के कदंब वंशीय राजा जयकिशन की पुत्री थी। दिखने में अत्यंत कुरूप थी, पर चालुक्य नरेश की वीरता पर मुग्ध थी। वह राजा सुंदर और उदार भी था। महाभारत के राधेय का स्मरण करके लोग उसे अभिनव कर्ण कहते थे। राजकन्या की प्रतिज्ञा थी कि विवाह करूंगी तो कर्ण से, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वह राज्य प्रबंध में भी कर्ण का सहयोग करती थी। उसे सिद्धराज नामक पुत्र हुआ। मैणल्ला सिद्धराज की माता के रूप में ही प्रसिद्ध है। सिद्धराज पिता की मृत्यु के समय अल्पवयीन था, परंतु रानी ने बड़े धैर्य और साहस के साथ राज्य संभाला और सिद्धराज को भी राज्य चलाने के लिए योग्य बनाया। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करती थी। प्रजा की भावनाओं का वह आदर करती थी। इस संबंध में एक मार्मिक कथा बताई जाती है। उसने अपने राज्यकाल में 2 बड़े तालाब बनवाए। मिलनसर मनसर वीरम गांव के पास मालवसर धोलका यह तालाब बनाते समय एक वृद्धा का घर बीच आ रहा था, जिसके कारण तालाब का आकार कुछ बिगड़ रहा था। इसलिए रानी ने उस गृह स्वामिनी वृद्धा को समझाया और उसे कुछ राशि देने के लिए कहा, परंतु वह वृद्धा अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी। वास्तव में वहीं पर तालाब बनाना कोई असंभव काम नहीं था, परंतु उस वृद्धा का अपने घर के प्रति ममत्व देखकर रानी ने घर का उतना भाग छोड़कर तालाब पूर्ण किया। इसी कारण लोग वास्तविक न्याय क्या होता है यह देखने धोलका जाने को कहते हैं। मैणल्ला का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था सोमनाथ की यात्रा कर वहां का कर हटाना। सोमनाथ वह शिव मंदिर होने के कारण शिवोपासकों का परम श्रद्धा स्थान था। इतना ही नहीं, वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से पश्चिम का धाम होने के कारण यात्रा करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। परंतु सिद्धराज के राज्य में यात्रा करने वालों से कर वसूला जाता था। राजा को कर से प्राप्त होने वाली वार्षिक राशि 72 लाख थी। एक बार स्वयं मीनल देवी सोमनाथ के दर्शन के लिए निकली। वह बहलोद के समीप पहुंची, तब उसने कुछ साधुओं को अश्रुपूरित नयनों से लौटते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि साधुओं के पास कर देने के लिए धन नहीं है। धन के अभाव में उन्हें सोमनाथ का दर्शन करना संभव न था, इसलिए वे सोमनाथ की ओर अपनी दृष्टि लगाकर लौट रहे थे। जब मीनल देवी को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई